राष्ट्रीय कर्मचारी कमीशन के वाइस चेयरमैन बब्बर रावत जी पहुंचे पुंडरी। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के संबंध में फतेहपुर में भव्य समारोह किया गया। भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर एमएलए रणधीर सिंह बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, वे आजादी के लिए क्रांति कर देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि वाल्मीकि समाज के बीच जाकर उनकी मानसिक गुलामी को तोड़ने की जरूरत है और यह बतलाने की जरूरत है कि आपके बीच बाबा साहब अंबेडकर तब पैदा हुए जब यह देश गुलाम था और अकेले बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में हजारों कांग्रेसियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बात मनवाई। चाहे अंग्रेजों द्वारा आयोजित 1930, 31, 32 का गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे भारत के संविधान बनाने की बात हो, चाहे भारत के प्रथम सरकार में पंडित नेहरू की सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात है, बाबा साहब अंबेडकर को किसी ने भीख नहीं दिया था। बाबा साहब अंबेडकर अपने बौद्धिक ताकत के बदौलत अपना स्थान हासिल किया था और जब जब बाबा साहब अंबेडकर को मौका मिला, अपनी बात बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं किया, अपने परिवार की बात नहीं किया, अपने समाज की बात किया। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे, जब हमारे बीच और इस देश के पद दलितों के बीच टकराव होगा तो हम अपने स्वार्थ को छोड़ देंगे, लेकिन जब इस देश के बीच और दलितों के बीच जब टकराव होगा तो हम अंतिम कतार में खड़े लोगों के साथ खड़ा होंगे। और बाबा साहब को जब आप अध्ययन कीजिएगा तो बाबा साहब अंतिम लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते मेहतर ने कानपुर में क्रांति की थी और 150 अंग्रेजों की हत्या कर दी। उस जमाने में गंगू मेहतर पर 50,000 रुपये का इनाम अंग्रेजों ने रखा था और घोषणा किया था कि गंगू मेहतर को जिंदा या मुर्दा जो कोई पकड़ लेगा उसको 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। गंगू मेहतर को जिंदा पकड़ा गया और 150 अंग्रेजों की हत्या करने वाले गंगू मेहतर को कानपुर की सड़कों पर घोड़े में बांधकर घसीटते हुए चुन्नीगंज चौराहे पर ले जाया गया। यदि आप लोगों में से कोई कानपुर जाएगा तो चुन्नीगंज चौराहा जरूर जाएगा। चुन्नीगंज चौराहे पर नीम के पेड़ में बांधकर सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों ने हमारे पूर्वज को फांसी दी थी। तो हम वीर योद्धाओं के संतान हैं और हम अपने इतिहास को भूल गए हैं। यदि इतिहास को हम याद करेंगे, इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हमारा वर्तमान दुरुस्त होगा। यदि हम इतिहास को भूल जाएंगे तो हमारा वर्तमान भी नहीं सुधरेगा। इसलिए हम आप लोगों से ये आग्रह करने आए हैं कि झाड़ू चलाना हमारा शौक नहीं है, झाड़ू चलाना हमारी मजबूरी है। और यदि हम संकल्प ले लेंगे कि हम मजबूरी में यह काम कर रहे हैं, हमारे माता पिता मजबूरी में काम कर रहे हैं हमको पढ़ाने लिखाने के लिए, हम ये संकल्प ले लेंगे कि हम अपने माता पिता के झाड़ू नहीं छुड़ा सकते हैं तो अपने औलाद की झाड़ू जरूर छुड़ाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी झाड़ू के बजाय कलम चलाएगी। और मित्रों, इस देश में झाड़ू चलाने वालों को सम्मान नहीं मिलता है, कलम चलाने वालों को सम्मान मिलता है। झाड़ू चलाने वालों को देख करके जो लोग होते हैं बगल से गुजरते हैं, नाक पर रुमाल रख लेते हैं, लेकिन कलम चलाने वाला यदि वाल्मीकि समाज का भी व्यक्ति है, कैथल के कलेक्ट्रेट में यदि क्लर्क भी है, तो उसके पास जो काम कराने जाएगा मजबूरी में ही सही उसको सलाम ठोक। वाल्मीकि ऋषि के मंदिर में उनकी जो हमारी अम्बेडकर सभा है, उसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम हमने यहाँ पर किया है जी। तो जयंती में आज के मुख्य अतिथि राव जो दिल्ली से हैं, आज जयंती में आकर उन्होंने हमारी शोभा बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं।
अम्बेडकर सभा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता है, उनकी 125वीं जयंती मनाने का काम किया, ताकि इस जयंती के माध्यम से हम अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हमारे बच्चे और बेटियाँ हैं, उनको जो बाबा साहब ने हमारे संविधान के अंदर बातें लिखी, उनको याद कराने का काम आज जयंती के माध्यम से किया गया। और इनके द्वारा कुछ मांगे दी गई है आपको, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सभा के द्वारा? जहाँ तक इन्होंने इस बालवी समाज की इस पार्टी के बारे में कुछ मांगे मेरे साथ मेरे समाज के लोगों ने रखी हैं, जो भी मांग रखी है, चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे ब्लॉक कम्युनिटी रखी हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे लोग जो भी डिमांड मेरे समाज में मेरे सामने रखे, मैंने उनको आश्वासन दिया, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे। सर आपने अभी भाषण दिए जब, तो लोग हर्षोल्लास थे जब आपके भाषण चल रहे थे, लोग गदगद हो रहे थे, लेकिन सब बातें ठीक हैं, लेकिन आप रोजगार और शिक्षा पे क्या करने जा रहे हैं आगे गांव फतेहपुर में? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, अकेले फतेहपुर की बात नहीं, मेरी विधानसभा 52 गाँव है और मैं 52 गाँव का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अच्छी योजना शुरुआत की, नेट के आधार पर नौकरी, बिना सिफारिश, कोई पैसा नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई पर्ची नहीं, किसी एमएलए की सिफारिश नहीं, किसी मंत्री के एमएलए मुख्यमंत्री की सिफारिश नहीं। जो बच्चा अपनी मेहनत के बल पर मेरिट में आता है, उसको रोजगार देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। यह एक मैसेज है समाज में कि सफाई कर्मचारी राष्ट्र रक्षक हैं, सफाई कर्मचारी पर्यावरण रक्षक हैं, सफाई कर्मचारी हैं तो हम हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए।